हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? नियोजन का नियम क्या है? इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है नियोजन के नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता के नियम के बारे में। सबसे पहले तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की बात कर लेते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को। और वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने आनुवंशिकी संबंधित 3 नियम दिए हैं, जिसमें से एक नियम है नियोजन का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगर इस नियम की हम बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार इसे मेंडलवाद भी कहा जाता है। मेंडल के नियम के अनुसार जब दो विभिन्न लक्षण धारण करने वाले जो दो शुद्ध पैतृक पीढ़ी के पादप होते हैं, ये पादप क्या है? पी पीढ़ी लिख लेंगे। पैतृक पीढ़ी के जो पादप होते हैं, जब इन पादपों के मध्य, इस पैतृक पादप की पीढ़ी या पैतृक पीढ़ी के मध्य जब संकरण कराया जाता है, जिनमें की भिन्न भिन्न लक्षण है, तो संकरण कराने पर क्या होता है कि जो संतति प्राप्त होती है, जो कि पहली पीढ़ी की, यानी कि जो F1 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है, उसमें एक जनक यानी कि पैतृक पीढ़ी का लक्षण स्पष्ट हो जाएगा, और दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में क्या हो जाएगा? दूसरे जनक का लक्षण स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लक्षण भिन्न भिन्न रूप से संतति में जाते हैं। एक जनक का जो है लक्षण दूसरे जनक के लक्षण की वंशागति को नहीं दबाता। तो इसे हम एक संकरण से समझ लेते हैं। देखिए, जनक यानी कि पी वाली पीढ़ी हम लेते हैं, जिसमें कि हम लेते हैं लंबे पौधे और इनका संकरण कराते हैं बौने पौधे लिखेंगे। इसका संकरण किससे करा रहे हैं? बौने पौधे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनक वाली पीढ़ी है, उसमें दो अलग अलग लक्षण वाले जो हमारे क्या होते हैं, पैतृक पीढ़ी, वो हमने ली है। अब इसमें लंबे पौधे को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी, और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जब इन दोनों के मध्य संकरण होता है, तो प्रथम पीढ़ी जो आती है वो इस प्रकार से आएगी। देखिए, इन दोनों के मध्य संकरण होता है और इन दोनों के मध्य संकरण होता है, टी और टी। तो ये दोनों जो संतति प्राप्त हुई है, ये लंबे पौधे वाली होती है। यहाँ पे ठीक से लिख लेंगे हम। ये संतति कौन है? ये लंबे पौधे वाली क्या होती है? संतति वाली पीढ़ी है। कौन सी संतति वाली पीढ़ी है? F1 पीढ़ी की संतति है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि पहली जो पीढ़ी है F1 पीढ़ी, इसमें प्रथम जनक इसका लक्षण स्पष्ट हुआ है। अब यहाँ पे जब पुनः संकरण कराते हैं इन दोनों के मध्य कैसे संकरण कराएंगे? देखिए, टी इसका संकरण कराते हैं टी। तो जो संतति प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? एक तो प्राप्त होगी टी की, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा स्मॉल टी। इस प्रकार से 4 संतति यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो ये जो चारों संतति है, इसमें एक लंबा पौधा, 2 जो संकर लंबे और एक छोटा या बोना पौधा मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो F2 पीढ़ी होती है, उसमें एक तो लंबा पौधा है, 2 संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बोना पौधा है। तो ये जो शुद्ध बोना पौधा है, ये दूसरे जनक का लक्षण है। इस प्रकार ये जो नियोजन का नियम होता है, इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि लक्षणों की वंशागति पृथक होती है। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।